अगर आपको पता चल जाए कि कोई भी जो भी आपका टेस्टिंग एनवायरनमेंट है या जो भी जहाँ पे स्कैनिंग वगैरह कर रहे हो, जो भी आपका बेसिकली अटैकिंग मशीन वगैरह है, उसका वीक पॉइंट क्या है, तो उस कंडीशन में बेसिकली आपको उस वाले जो भी अब आपका टेस्टिंग एनवायरनमेंट है उसको एक्सप्लॉइट करना बहुत ईजी हो जाता है। और आज डे 63 में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड रेड टीम प्रोफेशनल हूँ। और आज डे 63 में हम कवर करने वाले हैं एनमैप के कुछ एडवांस स्क्रिप्ट्स वगैरह। तो उनको हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। हमने डे 59 से ये एडवांस रिकॉन और इनोमिनेशन वाली ये स्क्रिप्ट स्टार्ट की थी और आज उसका डे 4 थे। और आज हम ये सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं एक एक करके। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको ऑन स्क्रीन और देखते हैं क्या होती है मतलब ये एडवांस स्क्रिप्ट वगैरह एनवेब में, और कैसे हम इसकी मदद से जितने भी एडवांस पोर्ट्स वगैरह है, जैसे आरडीपी हो गया, आपका जो भी बैकएंड में डेटाबेसेस वगैरह चल रहा हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो बैकएंड में चल रही हो, हम उसको कैसे एक्सप्लॉइट वगैरह कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम इस वक्त में बेसिकली काली मशीन से ज्वाइन कर चुका हूँ। और अगर आपने भी ऑलरेडी ये काली मशीन वगैरह का सेटअप वगैरह नहीं किया है तो आप जाके मेरी वीडियो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे हमने होम लैब वगैरह का सेटअप किया था। उसका लिंक आपको आई बटन वगैरह में मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ एक टर्मिनल, और यहाँ पे हमें सबसे पहले एनमैप वगैरह को इंस्टॉल करना है। और एनमैप को इंस्टॉल करने के लिए हम ये वाली कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो उस वाली कंडीशन में हम मतलब ये वाली कमांड है जो हम रन करेंगे, sudo apt install nmap -y ये आगे पीछे कुछ भी करो चलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि nmap को इंस्टॉल कर दो। -y की जरिए हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी डिफ़ॉल्ट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसको लिए हमें मतलब येस वगैरह कर देना। सिंस वी आर यूजिंग sudo, तो ये हमें पासवर्ड वगैरह पूछेगा, तो हम जल्दी से मैं पासवर्ड वगैरह टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे आप पासवर्ड वगैरह टाइप करेंगे आपका एनमैप वगैरह इंस्टॉल करना मतलब शुरू हो जाएगा। अब इस वाले मेरे सर्वर में क्या है कि ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ था, तो इसने बता दिया कि सूडो इज मतलब एनमैप ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। अगर आपका आउटडेटेड वगैरह होगा तो और उस कंडीशन में भी अगर आप ये रन कमांड रन करते हो तो इसको क्या करेगा, वो अपने आप अपडेट वगैरह कर देगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें देखना हो कि अगर सक्सेसफुली रन हुआ है कि नहीं है, तो हम कमांड रन कर सकते हैं nmap -- वर्जन। तो बेसिकली जैसे हमें ये बता रहा है कि हमारा 7.95 समथिंग जो वर्जन है हमारा, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब हमें जैसे अभी तक हमने देखा था कि अगर हमें मतलब अगर nmap वगैरह रन करना हो तो उस कंडीशन में हमारी कुछ यही कमांड होती है, sudo nmap और उसके बाद जो भी हमारा डोमेन वगैरह होता है। ठीक है, जस्ट सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे डोमेन लेके चलता हूँ tesla.com। ठीक है, और उसके बाद हम रन करते हैं हमारा जो भी मिनिमम पैरेललिज्म वगैरह होता है या जो भी होता है। जैसे हम यहाँ पे जस्ट सपोज कीजिए कि यहाँ पे -s यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें स्टेल दियर सिंक अटैक यहाँ पे सिंक स्कैन का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, -p पोर्ट को मतलब पोर्ट वगैरह डिनोट करने के लिए कि हम यहाँ पे ऑल जितने भी पोर्ट्स वगैरह सबको स्कैन करेंगे। ठीक है, उसके बाद मिनिमम रेट और जो ये यहाँ पे हमने मैक्स पैरेललिज्म वगैरह किया है, इससे मतलब ये है कि मिनिमम रेट से ये होगा कि ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में अगर चाहें तो हम जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है -vv, तो बेसिकली वर्बोज वगैरह के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसको मतलब रन करना शुरू करोगे, ये एनमे वगैरह यहाँ पे देखना शुरू कर देगा क्या क्या है, कौन कौन से पोर्ट है, क्या क्या नहीं है। जैसे इस वाली कंडीशन में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पोर्ट ओपन है 80 और 443। ठीक है, अब जब सपोज कीजिए कि अगर आपने यहाँ पे पोर्ट वगैरह जितने भी हैं वो रन कर लिया है, और अगर जैसे अपनी वाली कंडीशन में हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि पोर्ट नंबर 80 वगैरह रन कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ बंद। और उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, तो उस कंडीशन में हमारी कुछ कमांड हो जाएगी sudo nmap और हमारा जो भी डोमेन है, तो हमारा जैसे डोमेन है tesla.com। ठीक है, 1 सेकेंड, हमारा डोमेन है tesla.com। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे यहाँ पे जैसे पोर्ट वगैरह हमने देखा था 80 और 443 था, तो हम यहाँ पे इसको बेसिकली दोबारा बोल रहे हैं कि पोर्ट नंबर -p के जरिए -p और 80,443। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पोर्ट नंबर को दोबारा से स्कैन करेगा और इसके साथ हम अब सिंस ये हमारी HTTP से रिलेटेड है तो हमारी ये स्क्रिप्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। हमारी स्क्रिप्ट है HTTP enum और HTTP vulnerability। ठीक है, अब जैसे हम इसको स्कैन करेंगे तो बेसिकली ये हमें एनमैप के मतलब 80 और 443 पे थोड़ा डिटेल में जाके स्कैन करेगा कि मे बी पोर्ट नंबर 80 पे कोई वनरेबिलिटी हो, मे बी 443 पे कोई वनरेबिलिटी वगैरह हो, तो ये हमें उसके बारे में डिटेल में जाके ये हमें यहाँ पे बताना शुरू कर देगा। तो एक काम करता हूँ, जैसे ये हमें
थोड़ा सा टाइम ले रहा है टेस्ला वाला, तो मैं एक PHP रिलेटेड एक वेब एप्लीकेशन है, उसको हम स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, इसका डोमेन है कुछ ये वाला। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे बंद, और यहाँ पे $IP में इसको स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, IP वगैरह में यहाँ डोमेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेरिएबल स्टोर कर दिया है, डोमेन HTTP और जो भी मरा है। अब अगर मैं सेम कमांड जो हमने पहले रन की थी, जो कि ये थी, इसको अगर मैं चाहूँ तो $डोमेन के नाम से यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि हमने वेरिएबल एक ही बार डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे टाइप करूँगा $डोमेन। ठीक है, और ये रन करना शुरू कर देगा। ओके, नहीं, अच्छा ठीक है, डोमेन में भी हमें बेसिकली जो मैंने यहाँ पे डोमेन वगैरह डिक्लेयर किया था, हमें केवल यहाँ पे HTTP वगैरह हटाना है। तो केवल मैं टेस्ट php.something ऐड करूँगा, उसके बाद हम यहाँ पे रन करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे हमने यहाँ पे किया, देखो इसने हमें जो भी इसके पोर्ट वगैरह थे, जैसे इस पर केवल 80 पोर्ट नंबर चल रहा है, तो इसने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब हम अगर दोबारा से अगर मैं यहाँ पे इस वाली कंडीशन में, जैसे मैं पोर्ट नंबर 80 मिल चुका है, तो इस वाली कंडीशन में अगर मैं चाहूँ, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, और उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये वाली वनबिलिटी वाली जो हमने स्क्रिप्ट वगैरह चलाई थी HTTP इनम के लिए, ये मैं चला सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा पोर्ट नंबर 80, और यहाँ पे जो tesla.com लिखा था इसको मैं कर दूँगा डोमेन, $डोमेन, क्योंकि हमने यहाँ पे मतलब जैसे मैंने बताया कि हमने वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब देखो ये हमारी जो भी हमारी स्क्रिप्ट वगैरह है, ये एक करके इस पर रन होना शुरू करेगी, और उसके बाद ये बताएगी कि भाई इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट या आप अगर चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जस्ट सपोज़ कीजिए कि आप जब स्कैन वगैरह कर रहे हो, उस कंडीशन में अगर आपको पोर्ट नंबर 21 वगैरह अगर मिल जाता है ओपन, तो उस कंडीशन में आप ये वाली कमांड रन कर सकते हैं, sudo nmap $, जो कि हमारा साइन वगैरह मतलब हमने डिक्लेयर किया ही था ऑलरेडी, -p21 और -vv वर्बोज वगैरह के लिए। और इस कंडीशन में जो आप स्क्रिप्ट वगैरह रन करोगे वो होगी आपकी FTP enum। मतलब बेसिकली यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा जो भी मतलब जो भी हमारा वनरेबल एप्लीकेशंस वगैरह हैं, क्या उसमें अनोनमस FTP लॉगिन वगैरह तो नहीं है। अगर होगा तो हमें बता देगा कि भाई इसमें अनोनमस लॉगिन वगैरह अलाउड है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें जैसे सपोज कीजिए कि अगर ये वाली कमांड होगी, इसको मैं अभी यहाँ पे रन करके क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे सपोज कीजिए कि हमें किसी भी वेब एप्लीकेशंस पे हमें पोर्ट नंबर 22 ओपन मिल जाता है, पोर्ट नंबर 22 मतलब SH का, तो उस कंडीशन में हमारी स्क्रिप्ट हो जाएगी, हमारा मतलब पूरी कमांड हो जाएगी sudo nmap $, जो भी हमारा IP वगैरह रहेगा या डोमेन वगैरह रहेगा -p पोर्ट के लिए 2022, और उसके बाद हमारी स्क्रिप्ट होगी sh2 enum algos, sh होस्ट की। सो बेसिकली ये जो दो स्क्रिप्ट हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं वनबिलिटीज़ वगैरह स्कैन करने के लिए। अगर हमें बेसिकली यहाँ पे हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या मतलब कोई वीक साइफर आइडेंटिटी वगैरह तो उन्होंने यूज़ नहीं की है, क्या हुआ है, ऐसी इस कंडीशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस कमांड को दोबारा से देख लेते हैं, sudo nmap, हमारा जो भी डोमेन नेम है, -p22 पोर्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद हाइफन स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का नाम है sh2 enum algos, sh होस्ट की। उसके बाद आप जो भी इसमें लगाना चाहे वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर आप मतलब आपके इस वाले में अगर मान लीजिए कि अगर आपको पोर्ट 445 ओपन मिल जाता है, पोर्ट 445 बेसिकली SMB वगैरह SMB शेयर वगैरह के लिए माना जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप ये वाली कमांड रन कर सकते हो -p 445 पोर्ट नंबर के लिए, और आपकी जो स्क्रिप्ट होगी वो होगी SMB -enum -share। ठीक है, तो बेसिकली SMB के जितने भी शेयर्स वगैरह है उसको इनूमरेट वगैरह करने के लिए ये है, और जितने भी यूज़र वगैरह है उसको हम यहाँ पे इनूमरेट कर सकते हैं सक्सेसफुली। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहे जनरिक कॉल, जैसे सपोज कीजिए कि मतलब कुछ ऐसी स्क्रिप्ट भी हैं जो आप आइडियली नॉर्मली स्कैन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में आप ये वाली पोर्ट मतलब ये वाली स्क्रिप्ट वगैरह है जो आप रन कर सकते हो पोर्ट नंबर 21, 22, 80 के लिए। और जो आपकी स्क्रिप्ट है वो है ये वनरेबल जो भी आपकी स्क्रिप्ट वगैरह है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे nmap की जितनी भी स्क्रिप्ट वगैरह है वो अगर आप मतलब यूज़ वगैरह कर सकते हैं। वहीं जब सपोज कीजिए कि अगर आपको RDP वगैरह मिल जाता है, RDP यानी RDP का पोर्ट नंबर होता है डिफ़ॉल्ट 3389, तो उस कंडीशन में जो आपकी मतलब कमांड हो जाएगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, sudo nmap जो भी आपका डोमेन वगैरह है -p पोर्ट नंबर, और उसके बाद स्क्रिप्ट हो जाएगी RDP -enum -encryption और RDP -vulnerability MS12 020।
अब ये क्या है, अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं गूगल पे कि ये कौन सी वनबिलिटी है MS-12 और अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सी वनबिलिटी वगैरह है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब अगर जैसे सपोज कीजिए कि RDP का हो गया, अगर आपको कोई पोर्ट वगैरह मिल जाता है जो डेटाबेस से रिलेटेड है, जैसे 3306 हो गया, क्या कहते हैं मतलब MySQL के लिए जो डिफ़ॉल्ट माना जाता है, MS SQL के लिए जो हमारा पोर्ट होता है 1433, तो उस कंडीशन में आप ये वाली कमांड वगैरह रन कर सकते हो, मतलब ये वाली स्क्रिप्ट आ जाएगी उसकी MS SQL इन्फो, ठीक है, अगर आपको 1433 मिल जाता है तो। और अगर वहीं आपको MySQL वगैरह मिलता है कहीं पे ओपन, तो उस कंडीशन में आपकी स्क्रिप्ट हो जाएगी ये MySQL एम्प्टी पासवर्ड वगैरह स्कैन करने के लिए, ठीक है। सो बेसिकली डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स वगैरह का टेस्ट करना हो हमें, डेटाबेस का वर्जन वगैरह अगर हमें डिटेक्ट करना हो, या वीक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अगर हमें डिटेक्ट करना हो, तो उस कंडीशन में हम ये वाली का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे कोई भी मेल रिलेटेड पोर्ट मिल जाता है मेलिंग के लिए, मे बी आपका 25 हो, 1110 हो, 143 हो, 465 हो, 993 हो, और भी बहुत सारे होते हैं, तो उस कंडीशन में आप जो स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो वो हो सकते हो का मतलब वो आपकी स्क्रिप्ट होगी SMTP-enum-users POP3 brute IMAP brute। सो बेसिकली अगर ब्रूट फोर्स अगर वगैरह आपको करना है तो उस कंडीशन में आप ये सारी की सारी स्क्रिप्ट वगैरह आप रन कर सकते हो। बट अब आप मतलब जब भी आप ये स्क्रिप्ट वगैरह आप रन करते हो तो एक चीज़ याद रखना कि ये थोड़ी सी नॉइजी होंगी, तो बेसिकली इसके डिटेक्शन के चांसेस काफ़ी हैवी होते हैं, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको DNS वगैरह स्कैन करना हो तो उस वाली कंडीशन में मतलब DNS का पोर्ट होता है 53, ठीक है। अब एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। और अगर आपको वो पोर्ट नंबर मिल जाता है 53 DNS का जो पोर्ट डिफ़ॉल्ट माना जाता है, तो उस चक्कर में अगर मतलब कोई भी जो आपका DNS वगैरह है, अगर आप जिसको पोर्ट वगैरह है उस पर अगर कोई भी सब डोमेन वगैरह मैपिंग वगैरह मिल जाती है आपको, या इंटरनल होस्ट वगैरह अगर आपको रिवील वगैरह हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आप ये सारी चीज़ें मतलब ये यूज़ कर सकते हो, DNS-ज़ोन ट्रांसफ़र और DNS रिकर्जन वगैरह। तो इस कंडीशन में आप ये सारी की सारी वनबिलिटी वगैरह स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नेट बायोस वगैरह से रिलेटेड कुछ मिल जाता है, ठीक है, मतलब नेट बायोस का जो पोर्ट नंबर है 137 पे भी होता है और 139 पे भी होता है, तो उस चक्कर में आप ये स्क्रिप्ट वगैरह रन कर सकते हो MB state, SMB enum shares और SMB enum users, ठीक है। तो ये सारी कुछ वो स्क्रिप्ट्स हैं जो डिफ़ॉल्ट आप अगर मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, अगर आपको मतलब 21 है तो उस चक्कर में मतलब 21 पोर्ट ओपन है तो आप FTP के लिए अनोनिमस लॉगिन चेक कर सकते हो। अगर आपका 22 है तो मतलब एल्गोरिथम वगैरह को इनुमरेट वगैरह कर सकते हो। 80 या 44 है तो आप डायरेक्टरी वगैरह स्कैन कर सकते हो। 445 है तो आप शेयर्स वगैरह चेक कर सकते हो कि कोई है तो नहीं, यूजर्स वगैरह क्या हैं, RDP वगैरह कर सकते हो चेक। तो ये कुछ ऐसी बेसिकली डिफ़ॉल्ट पोर्ट वगैरह हैं जो अगर आपको कहीं पे भी ओपन मिल जाते हैं तो उसके बाद आप ये जो मैंने आप अभी मतलब हमने डिस्कस किया, ये सारी की सारी स्क्रिप्ट हैं, मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो आप ये स्कैन कर सकती हो और एनएमएप इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितनी भी हमने स्क्रिप्ट वगैरह देखी, आप मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर करना जो भी आप ये स्क्रिप्ट वगैरह रन करते हो एक ऑथराइज्ड जो भी आपका मतलब लैब वगैरह होगी, या जो भी एक आपको इन्वायरमेंट जिसका आपके पास एक्सेस वगैरह हो, जिसके पास आप लीगली जिसको आप इन्यूमरेट वगैरह कर सकते हो, उन्हीं पे ही करना, अदरवाइज़ ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो आज की वीडियो में हमने ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एनक्रिप्ट के चैनल को। मिलते हैं कल एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल।